ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर M एंड N आर टू परपेंडिकुलर मिरर। तो ये जो एक मिरर है, ये जो है एक मिरर है, मान लीजिए कि ये M मिरर है और ये एक मिरर है N। तो कह रहा है कि इफ M एंड N आर टू प्लेन मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि M मिरर और N मिरर आपस में क्या डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहा है। फिर बोल रहा है कि सो दैट द रे सी ए, रे का मतलब होता है एक, है ना, रे का मतलब जानते हो ना, एक एंड फिक्स हो गया उसका और जा रहा है। तो कहा है कि रे सी ए इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे बी डी। बी कहाँ है? ये है और ये डी है। तो हुआ क्या, देखो, ये एक मिरर था और ये भी एक मिरर था जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। आपने यहाँ से एक इंसिडेंट रे डाला, यहाँ से एक इंसिडेंट रे डाला, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इधर तो सिल्वर्ड किया गया, उधर पार नहीं हो सकता है ना, सिल्वर्ड किया गया है उधर की तरफ। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आया। तो बोला कि अगर ये प्लेन मिरर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा ना, तो ये वाला रे और ये वाला रे जो होगा वो पैरेलल होगा। ये आप प्रूफ करो। बात समझ गए? तो एक कॉन्सेप्ट तो तुम जानते होगे ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई भी अगर प्लेन मिरर होती है, उस पर रे अगर कोई पड़ेगा और वे रे टकरा के इधर जाएगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो बराबर होता है। तो क्वेश्चन ये एराइज होता है कि बच्चा को एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेने नहीं आता है। तो कैसे लेते हैं? देखो, ये आपका प्लेन मिरर हो गया, तो जहाँ पे रे इंसिडेंट हुआ है ना, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ प्लेन मिरर पे। तो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है, नॉर्मल, उसके बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, उसके बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो एंगल आई बराबर एंगल आर रहता है किस प्रॉपर्टी से? लाइट के रिफ्लेक्शन के प्रॉपर्टी से। ठीक है ना। तो ये बात आप समझिएगा हमेशा कि एंगल 3 जो होगा वो 4 के बराबर होगा और एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये रे इंसिडेंट हुआ है और ये रिफ्लेक्टेड हुआ है और ये प्लेन मिरर है। तो प्लेन के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बना दिए, नॉर्मल हो गया ये, मान लीजिए N1 है ना, नॉर्मल हो गया ये पॉइंट को चलो हम N मान लिए। तो हम कहेंगे कि एज N जो है वो उस प्लेन पे नॉर्मल है। तो प्लेन पे नॉर्मल है तो लाइट के प्रॉपर्टी से ये एंगल 1 हुआ तो ये एंगल भी 1 होगा, मतलब 2 होगा, लेकिन वो दोनों को बराबर मानना पड़ेगा आपको। एंगल 1 बराबर एंगल 2 मानना पड़ेगा। ये कहानी समझ में आ गई। उसी तरह से यहाँ से अब ये जो रे है ये इस पर रिफ्लेक्ट हुआ था, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है तो इस मिरर के लिए क्या कहा जाएगा? वो इस पे आ रहा है तो वो उसके लिए इंसिडेंट रे हो गया इस मिरर के लिए। और इस मिरर से जब यहाँ से टकरा के जा रहा है तो ये रिफ्लेक्टेड हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि अभी नॉर्मल आपका ये है, प्लेन के ऊपर नॉर्मल आपका ये है। तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। लेकिन अगर हमको ये प्रूफ करना है, सुनिएगा ध्यान से, अगर हमको ये प्रूफ करना है कि बी डी लाइन यानी कि बी डी रे और ए ये जो सी ए रे है आपस में पैरेलल है, तो हमें क्या प्रूफ करने की ज़रूरत होगी? हमें प्रूफ करने की ज़रूरत होगी ये जो लाइन है और ये जो लाइन है उसको खाली कंसीडर करो। सोचो, ये लाइन है और ये लाइन है, इसके ऊपर एक ये लाइन है। क्या इन दोनों के एंगल के सम को अगर हम 180 डिग्री प्रूफ कर दें तो ये लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाएगा कि नहीं? तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम इन दोनों एंगल के सम को 180 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे, और वो प्रूफ किया जा सकता है। एक बात बताइए कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर ये कैसे 90 डिग्री होगा? तो हम कहेंगे बाबू देखो, ये वाला प्लेन मिरर और ये वाला प्लेन मिरर आपस में 90 डिग्री बना रहा था क्या? और फिर हम बोलेंगे कि ये वाला जो 90, ये तुम नॉर्मल बोल रहे थे, बी एन को नॉर्मल बोल रहे थे, तो क्या ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री होगा क्या?
फिर बोलेंगे कि तुम an को भी तो नॉर्मल मान रहे थे इस प्लेन मिरर के लिए, n प्लेन मिरर, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब एक क्वाड्रिलेटरल में अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल मानो तो NAOB एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल का सम क्या डिग्री होता है भाई? तो अगर 3 को 90 डिग्री हो चुका है तो एगो और 90 डिग्री की आवश्यकता है, तभी ना 9 चौके 36 होगा, 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये तो पक्की बात हो गई ना कि ये 90 डिग्री होगी। अब ये अगर 90 डिग्री होगी तो ध्यान से सुनना हमारी बात को, ये अगर 90 डिग्री होगी तो क्या 3 और 2 का सम भी 90 डिग्री होगा क्या? क्योंकि NAB एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये एक ट्रायंगल जिसमें हम घूम रहे हैं उसमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री अगर होगा तो ये 90 हो चुका है एक ठो, तो ये दोनों को मिलके 90 होना पड़ेगा, तभी तो टोटल 180 आएगा। इसका मतलब हम क्या प्राप्त कर चुके हैं? एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो किसके डिग्री के बराबर है? 90 डिग्री के। बोलो, सारी कहानी हम ऊपर लिखेंगे, लेकिन अभी तक हमने जो ऑब्जर्वेशन किया उसमें हम एंगल 2 और एंगल 3 के सम को 180 डिग्री 90 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि यूक्लिड साहब हमें बताए थे कि अगर दो चीज़ आपस में बराबर हो तो उनको डबल करने से भी वो बराबर होते हैं। छठवां नंबर यही था ना कि अगर थिंग्स का डबल कर देते हैं तो वो जो आएगा वो रिजल्ट वो भी बराबर होगा। तो हम इसमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ऑफ एंगल 2 होगा प्लस 2 ऑफ एंगल 3 होगा और बराबर 9 दूना के 18 होगा, 180 डिग्री होगा। क्या ये बात से सहमत हो? बोलो। हम इधर भी 2 से गुना किए हैं और इधर भी 2 से गुना किए हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 ऑफ एंगल 2, 2 ऑफ एंगल 3, यहाँ गुना करेंगे तो 9 दूना के 18, 180 डिग्री। समझ में आया क्या? बोलो। अब 2 ऑफ एंगल 2 को क्या हम एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं क्या? 2 ऑफ एंगल 3 को क्या हम एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं क्या? बोलो। क्या 2 ऑफ एंगल 2 में एगो एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकते हैं क्या? क्या एक एंगल 3 को एंगल 4 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर ही है ना। बोलो। और एंगल 1 तो हम 3 को एंगल 4 लिख के हैं, तो कॉमा लिख के लिख देंगे कि एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर है। क्या ये बात से सहमत हो? जो 2 गो एंगल था उसमें से हम एगो एंगल को मान लिए कि ये एंगल 1 है, एगो 3 जो है वो 4 है, क्योंकि वो बराबर ही थे ना। 3 4 के बराबर था, 1 2 के बराबर था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किस एंगल के बराबर हो गया? ये पूरा एंगल के बराबर हो गया। मान लो इसको x, पूरा एंगल को x मान लो, ये पूरा एंगल को y मान लो। तो क्या ये तुम्हें प्रूफ होता हुआ नजर आ गया कि एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री? और यहाँ लिख देंगे दिस इज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। और अगर को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री प्रूफ हो गया, दिस इम्प्लाई DB इज पैरेलल टू, बोलो, या CA इज पैरेलल टू BD। यही बात ना प्रूफ करना था? बोलो। समझ गए? तो ऊपर वाली जो कहानी हम बताए हैं, जो फिगर में ही आधा हमने सॉल्व किया, उसको हम यहाँ लिख देते हैं, आप प्रिंट कर लीजिएगा। चलिए, तो एक बार समझा भी देते हैं जो लिखे हैं।
हमने लिखा कि ए ओ बी एन, ये आपका ए है, ये ओ है, ये बी है, ये एन है, ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। अब क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है। तो एंगल ओ ले लिए, एंगल बी ले लिए, एंगल आपका ए ले लिए और एंगल एन ले लिए, ये 360 होगा। वो हमें 90 डिग्री दिया था। और चूँकि बी एन जो है, बी एन वो एम पे परपेंडिकुलर था और जो एन ए था वो मिरर एन पे परपेंडिकुलर था, इसीलिए ये वाला बी एंगल 90 डिग्री और एंगल ए भी 90 डिग्री और ये एंगल एन हमको निकालना था। तो ये 90 90 90 हो चुका है, तो एक और 90 की ज़रूरत है, इसीलिए एंगल एन बराबर 90 डिग्री हो गया। अब हम बोले कि ये देखा गया कि एन बी ए जो है एक ट्रेंगल है ना, क्या लिख देंगे यहाँ पे, एन बी ए इज ट्रेंगल। तो ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल 3 एंगल 2 यहाँ तक का और ये वाला 3 और ये एंगल एन बराबर 180 डिग्री। अब एंगल एन का वैल्यू 90 डिग्री आ चुका है, तो 3 और 2 का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब हम इसमें मल्टीप्लाई बोथ साइड 2 किए हैं और 2 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद का रिजल्ट आपको हम समझाए हुए थे। यही है इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना, प्रिंट कर लीजिए।